हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स का एक्सरसाइज 1A का 10 नंबर से देखेंगे। 9 तक मैंने पिछले दो वीडियो में बताया था। अब इसमें हम लोग 10 का A नंबर से देखेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, a right angle triangle ABC where angle C equal to 90 degree is rotated about the side AC if BC equal to 5 centimeter and AC equal to 12 centimeter. Find the volume and the curved surface area of the right cone generated by the rotating triangle। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, जिसका सी पर जो है 90 डिग्री है। इज रोटेटेड अबाउट द साइड ए सी, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये बी है और ये ए है। ठीक है, ये ए सी है। रोटेट कहां कर रहा है, बोल रहा है एसी पर, और एसी कितना दिया हुआ है आपको, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी पर रोटेट कर रहा है। तो ये बन गया आपका, और ये क्या बन गया आपका, कोण बन गया। ठीक है, and AC equal to 12 centimeter. Find the volume and the curved surface area of the right cone generated by the rotating triangle। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो जिस पर रोटेट कर रहा है, जिस साइड पर, वही हाइट लेना है। ठीक है, जिस साइड पर रोटेट कर रहा है वही आपको हाइट लेना है। देखिए यहाँ AC पर रोटेट कर रहा था तो AC को हमने क्या किया, हाइट लेके चला। ठीक है, और ये रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, 5 सेंटीमीटर, यानी BC कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालने के लिए क्या क्या कह रहा है इसमें, तो कह रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए और कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये ठीक है, ये हो गया 1/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू कितना हो गया यहां पर 5 इंटू 5, और हाइट कितना हो गया 12। ठीक है, ये 3 से 12 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा ये देखिए 5 5 जा 25, 4 जा 100, 100 इंटू 22 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2200/7। 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2200 को 7 से डिवाइड कीजिए, 7 3 जा 21, बच गया 1 0, 7 1 जा 7, बच गया 3 0, 7 4 जा 28, यानी बच गया 2, कितना हो गया 314 होल 2/7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये निकल गया वॉल्यूम, ये आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। देखिए CSA ऑफ कोन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। ठीक है, आपको L नहीं पता है तो L निकाल लीजिए यहां पर। चलिए L इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए H कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 144 प्लस 25, यानी कितना हो जाएगा 169, इक्वल टू कितना निकल गया 13। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, आर कितना है 5, और एल कितना निकाले 13,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13 5 जा 65 और 22, यानी 22 को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए 65 से। ये हो गया 10, ये हो गया 10, 10 और 1 11 और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, यानी 0 3 4 1। ठीक है, अब इसको कितना से डिवाइड दीजिएगा आप 7 से दीजिए, 7 2 जा 14, ये 3 0 0, 7 4 जा 28, कितना बच गया 2, यानी कितना लिखिएगा आप इसको 1430 बाई 7 और डिवाइड करके कितना में आया होल 204 होल 2 बाई 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर देखिए फ्रेश कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग बी नंबर 10 का बी। देखिए क्वेश्चन सेम है कि ए ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर पी क्यू इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड क्यू आर टू ट्रेस आउट ए कोन, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। बना दिए, ये कौन नंबर है आपका 10 का बी नंबर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए पी क्यू क्यू आर है ना, पी आर क्यू, ये क्यू लीजिए और ये आर लीजिए। क्यू पी, पी आर देखिए सेट हुआ। क्यू आर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर है, पी आर आपका 15 सेंटीमीटर है। ये कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। क्यू आर पर रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्यू आर पर रोटेट कर रहा है, इसको मैच कर दीजिए और ये देखिए आपका क्या बन गया, कोण बन गया। ठीक है, ये आपका रेडियस यहां पर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, लेंथ यानी स्लेंट हाइट कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट जो है वो कितना सेंटीमीटर हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या क्या निकालना है, इसमें वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया 1/3 पाई का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 22/7। आर का वैल्यू कितना है देखिए 9 है, तो 9 इंटू 9 और हाइट कितना है 12 है। ठीक है, 3 से 12 कितना टाइम्स 4 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 और 22 4 जा कितना हो जाएगा 88 इंटू 81/7 मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 88 को 81 से और ये 8 8 जा 64, 64 और 6 70, यानी 8 2 1 7। ठीक है, ये चलो ठीक, इसको किससे डिवाइड कीजिएगा 7 से, 7 1 जा 7 कट गया 1 0 दीजिए, 7 1 जा 7 बच गया 5 8, 7 8 जा 56, यानी कितना हो गया, पहले इसको मल्टीप्लाई लिखिए 7128/7 और हॉल में लाए कितना
1018 होल 2/7 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, आर कितना है देखिए तो 9, ये हो गया 9 और ये कितना हो गया एल, एल हो गया आपका 15 प्लस 9 यानी 22/7 इंटू 9 और ये 15 9 24 है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, रुकिए इसको मिटा देते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 से 32, ठीक है ये 2 कितना हो गया 3752/7, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, पूरा पूरा कट जा रहा है। कितना टाइम्स 536 यानी हो गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बुक से मिला लेते हैं, तो ये कितना का है 10 का बी है ना, 10 का बी 1018, वो तो ठीक है, इसमें कुछ अंतर है, एक बार जरा सा चेक कर लेते हैं, शायद कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है, जरा देख लेते हैं थोड़ा सा। टीएसए ऑफ कोन पाई आर इंटू एल प्लस आर 22/7, आर हो गया 9, एल मतलब हो गया 15 और 9, 15 9 5 14 यानी 24, ठीक है इसको देख लेते हैं। 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 18 1 19, ठीक है इसको 24 से मल्टीप्लाई किए, यहां पर देखिए गड़बड़ है, ये हो गया आपका 3 है ना, यहां पर कितना हो गया 3, और इसको आप फिर से एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 2, 9 6 15 के 5, 9 7 16 17, 3 और 1 4, ठीक है तो यहां से मिटा दीजिए। चलिए कितना है 4752/7, अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप 7 से, कितना हो जाएगा 42 बच गया 5, 7 49 बच गया 6 2 56 यानी बच गया 6 6 7 8 होल 6/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। अब देखते हैं हम लोग 11 नंबर। देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन जो है आपका क्या है, तो ABC is a right angle triangle, ABC is a right angle triangle where angle B equal to 90 डिग्री है एंड AB इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। द ट्रायंगल इज रोटेटेड अबाउट AB, द वॉल्यूम ऑफ द राइट कोन सो फॉर्म्ड इज फाउंड टू बी 4224 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है चलिए देखिए पहले
ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है, और इसमें नेमिंग दीजिए पहले, क्या है, एंगल बी पर 90 डिग्री है, ये एंगल बी है और ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, द ट्रायंगल इज रोटेटेड अबाउट ए बी, यानी ये ए बी है, ए बी है, ठीक है। और क्या कह रहा है, द रो ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका सी, और ए बी पर रोटेट किया है, यानी ये ट्रायंगल बनेगा, इसको मैच कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, यहां से यहां इसको मिला दीजिए, ये आपका कोण बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ आपको इंफॉर्मेशन, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है 4224, है ना, एन दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसकी मदद से हम लोग सारा चीज फाइंड करते हैं। देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना दिया हुआ है 4224, ये हो गया 1/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर जो है आपको पता नहीं है, ये आर स्क्वायर लिखिए, और एच है आपका 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे 4224 इंटू 3/22, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 22 से इसको डिवाइड कीजिए, 4224 कितना बार में जाएगा, देखिए 1 टाइम्स दीजिए, ये 0, ये 2 2, कितना बार में दीजिएगा 9 बार में दीजिए, 4, ये कैंसिल, फिर 22 से 2 टाइम्स, ये कितना बार में जा रहा है 192, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 नंबर 18, 3 नंबर 27, सॉरी, और बच गया 2, 576, यानी R इक्वल टू कितना हो गया √576, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी दूसरा साइड भी हम लोग निकाल लिए, यानी ये निकल गया, अब हमको L निकालना है, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा, देखिए √h² प्लस R², कोई दिक्कत नहीं। H इक्वल टू कितना है 24 का स्क्वायर, और R कितना है आपका, उल्टा हो गया ना, H की जगह पर ये पुट कीजिए, सॉरी, H की जगह पर 7 का स्क्वायर, और ये हो गया 24 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 49, और ये कितना हो जाएगा आपका 576, इसको प्लस कर दीजिए, 6 9 15, 7 4 11 12, और ये 6, यानी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या निकल गया आपका L निकल गया, ठीक है। L का मतलब ये हो गया, यानी साइड क्या क्या हुआ, देखिए आपका AB जो है वो तो गिवन है, कितना सेंटीमीटर था 7 सेंटीमीटर, फिर BC जो है वो रेडियस निकाले, कितना है आपका, रेडियस निकल गया 24 सेंटीमीटर, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए रेडियस, और फिर AC निकाले, AC कितना निकाले आप 25 सेंटीमीटर, इसमें लिख दीजिए स्लेंट हाइट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में जो है क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पीस ऑफ पेपर इज इन द शेप ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल whose radius is 12 centimeter and the central angle of the sector
is 120 centimeter 120 degree, it is rotated, it is rolled to form a cone of the bigger possible capacity, find the कैपेसिटी ऑफ द कोन। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या बोल रहा है ये। तो ये देखिए, जैसे आप समझिए कि ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है, और इससे क्या करता है कि एक सेक्टर जो है काट कर निकाल लेता है। ठीक है, जिसका थीटा कितना है 120 डिग्री, और रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए कि इस सेक्टर को हम अलग करके लिखते हैं। ये इस प्रकार का बना, ये कितना डिग्री हो गया आपका 120 डिग्री, और रेडियस जो है ये यही रेडियस है, ये कितना है, इसको आप R1 मानिए, कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका एरिया कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये एक सर्कल है, पहले समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है। ये एक सर्कल है और हमको उसमें से इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा जो है अगर हम इस पूरे को रोटेट कर दिए तो कितना डिग्री यहां बन रहा है 360 डिग्री। ठीक है, जब आपको एक सर्कल में रेडियस पता रहता है तो उसका एरिया आप इजीली निकालते हैं। देखिए एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये कितना के बराबर 360 डिग्री के, ये पाई आर स्क्वायर, यानी 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। तो आपको 120 डिग्री का एरिया फाइंड करना है, यानी कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू 120। ठीक है, यानी ये कितना बार में कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 3, जहां की आपको ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। और यहां पर आर जो है वो आपका कितना है रेडियस, यहां पर आप R1 लिखे हुए हैं ना, इसको R1 माने हुए हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 बाय 3। अब इस समझिए ये अब क्या किया कि इस सेक्टर को मोड़ के एक कोण बनाया गया इस प्रकार से। इस सेक्टर को मोड़ के क्या किया कोण बना दिया। तो ये पार्ट जब मोड़ के ऐसे किया, ये देखिए ऐसे मुड़ गया। ठीक है, यहां पर तो ये भाग जो आपका रेडियस दिख रहा था वो अब क्या बन गया, इसका स्लेंट हाइट बन गया। ये क्या बन गया आपका L बन गया, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और दोनों का एरिया जो होगा, इस कोण का एरिया यानी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका क्या लिखिएगा आप LSA है ना, LSA ऑफ कोण इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए कि ये एरिया ऑफ सेक्टर और ये LSA ऑफ कोण क्या हो गया, दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम ही कह रहा है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू LSA ऑफ कोण। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आपका कितना है पाई इंटू 12 बाय 3। ठीक है, और इसका रेडियस जो है यहां पर आप R2 मान लीजिए इसको, और LSA ऑफ कोण क्या होता है पाई आर एल, इसको R2 मान लीजिए और L मान लीजिए। तो L कितना है 12। अब देखिए कि पाई पाई यहां से कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 3 से ये 4 टाइम्स,
यानी R2 कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब इस कोण का आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो गया आपका 1/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर हो गया आपका 4 × 4, लेकिन एच आपको पता नहीं है ना, तो एच निकालिए। चलिए एच कहाँ निकाल लेते हैं, यहां निकाल देते हैं। एच इक्वल टू क्या होता है, √L² माइनस आर स्क्वायर। एल कितना है 12 का स्क्वायर, और ये कितना है आपका 4 का स्क्वायर, यानी हो गया 144 और माइनस 16 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 128। इसको आप लिख सकते हैं 64 × 2। एक बार ठीक से देख लेते हैं ना, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, 8√2 लिख सकते हैं। यानी यहां पर आप कितना लिखेंगे, 8√2 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए कटेगा, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 22 है ना, कितना हो जाएगा 128, यानी 128 और मल्टीप्लाई 22 कीजिए, 22 फिर ये भी हो जाएगा उतना ही 652, यानी हो गया 6 6 5 11 2 5 7 और 1 8 और 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 2816, यहां लिख देते हैं 2816 √2/3 7 जा कितना हो गया 21। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए इतना आप सॉल्व कीजिएगा। तो इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।